मैं सारे समण समाज यहाँ पे है और मैं आगे जो अंदर जो बात हुई मैं वो कहना चाहता हूँ। हालाँकि ऐसा इंसिडेंट दुःख हमें भी हुआ, अब भी है और थोड़ी-सी कुछ थोड़ा-सा विषय है, जो लोग अपने हित को संघ के हित से ऊपर रखते हैं, ऐसे लोग संघ में विलय नहीं हो सकते। इस पे मैंने अपनी बात रखनी है थोड़ी-सी। मैं मई 2022 से संघ से जुड़ा हूँ। मुझे लगभग 4 साल हो गए। मैं लगातार संघ में जुड़ता हूँ, संघ को समझता हूँ, संघ में अपनी बात भी रखता हूँ। और इस दौरान जो मैंने पाया है, संघ में समझा है, इस दौरान संघ में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। मैं सभी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। संघ में ऐसे लोग भी हैं जो पहले दिन से जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, ऐसे लोग भी संघ में हैं। कुछ लोग संघ में आए, केवल 1 दिन के लिए आए, संघ में जुड़े, संघ को देखा और चले गए। कुछ लोग संघ में आए, 1 हफ्ता जुड़े, संघ को देखा, सुना और चले गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक संघ में 1 महीना आए, संघ में जुड़े, संघ को देखा, समझा और चले गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संघ में मेरी नोटिस में हैं, जो संघ में 1 साल जुड़े, संघ में आए, खूब बात रखी, जुड़ने-जोड़ने की बात करी, जोड़े भी हैं और अंत में वो भी चले गए। संघ में ऐसे लोग भी हैं जो 2 या 3 साल रहे, संघ में खूब काम किया, संघ में जुड़े, संघ में जोड़ा, संघ में बात रखी, संघ में खूब चर्चा की, जवाब सवाल किए, संघ से चले गए। संघ में ऐसे लोग भी हैं जो लगभग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो बात ये आ जाती है कि ऐसे संघ में क्या बात है कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। संघ में कुछ बात है जो लोग एक बारी जुड़ जाते हैं और संघ में परमानेंट रह जाते हैं, तो कोई बात तो है। और जो मैंने देखा है, सोचा है, वो संघ के नियम है, विशेषकर संघ के 10 गोल्डन रूल, जिन्होंने इन नियमों को पढ़ लिया है, जान लिया है और अपने जीवन में उतार लिया है, वो खुद भी जुड़ गए, अपने परिवार को भी जोड़ दिया और लगातार कोशिश करते रहते हैं अपने रिश्तेदार को भी जोड़ने की, अपने अड़ोसी पड़ोसी और यार दोस्त को भी जोड़ने की। वो संघ के परमानेंट सदस्य हो गए। लेकिन समर संघ में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब भी हैं, पहले भी थे और आने वाले समय में भी होंगे, जो संघ में आएंगे। उनको 10 नियम अच्छे भी लगते हैं, संघ में जुड़ते भी हैं, जोड़ते भी हैं। लेकिन जैसे कभी कोई बीमारी पुरानी हो और उसकी दवाई लगातार आदमी खाता हो और परहेज भी करता हो, तो वो आदमी सरवाइव करता है। कुछ लोग जब आराम हो जाता है तो दवाई छोड़ देते हैं और वो बीमारी दोबारा पनपने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाई भी छोड़ देते हैं, परहेज भी छोड़ देते हैं, तो उनका मरना निश्चित है। तो संघ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम करते हैं, पर वो पुरानी बीमारी जागृत हो जाती है और वो उनका पतन का कारण बनती है। जैसे समन संघ में कुछ लोग ऐसे भी आए हैं, मैंने देखे हैं, जो यहाँ कोई अपना बिजनेस मॉडल लेके आए थे। जबकि समन संघ की तो ये एक नीति है कि बिजनेस करना अच्छी बात है। ये बिजनेस समन संघ के और आपका है, संघ इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। ऐसे लोग भी आए। समन संघ में ऐसे लोग भी आए हैं भी, जो अपने गुरु को, अपने संत को, अपने मत को ऊंचा रखते हैं। और समण संघ की तो नीति बड़ी साफ है कि जितने भी समण संत हैं, महासमण संत हैं, वो सब हमारे हैं और हम सब की आदर करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं, हम सबकी बात करते हैं
लेकिन संघ किसी को प्रमोट नहीं करता। किसी संत को मानना, किसी गुरु को मानना, ये हर संघी का निजी काम है। वो अपने खुद को माने, अपने घर में माने, संघ किसी को प्रमोट नहीं। बहुत स्पष्ट बात है। समण संघ में ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कभी ना कभी वो रोक नजर भी आ जाता है उनका कि वो यहाँ पे प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। संघ क्या का क्लियर आदेश है कि हर संघी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। ये बाबा साहब का दिया हुआ हमारा संवैधानिक अधिकार है। किसी से पार्टी को जुड़े, किसी को वोट दे, लेकिन संघ किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करता। बहुत साफ है, स्पष्ट है। और रोज पार्टी को बदले, रोज पार्टी को किसी को वोट दे, संघ कभी समण संघ किसी से इस विषय पे बात नहीं करता। तो निष्कर्ष ये निकलता है, कहने का भाव है कि समण संघी बहुत पुराने आए हैं, रहे हैं, लेकिन ये समण संघ के जो 10 रूल हैं, 10 गोल्डन नियम, उनमें जो उनको कभी कभी पीड़ित करते हैं, जो उनकी मन की बात उनकी जुबान पर ला देते हैं, वो जो मैंने देखा कि वो 3 रूल हैं। नंबर 3 है जाति का अभ्यास। वो बार बार निकल आता है उनसे, क्योंकि यहाँ पे जो भी समण संघी हैं, मैं भी हूँ और भी हैं, पीछे संगठनों से जुड़ के आए हैं। वो आदत रहती है, अभी उसमें समय लगता है, वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर वो रोग उजागर हो जाता है। जैसे मैंने बताया, तो जाति का अभ्यास करने लगा संघ, कभी अलाउड नहीं करता किसी बात का। एक 5वां रूल है पद पृष्ठ मंचमाला, जिनका उनको लगातार अभ्यास किया है, करते हैं, समाज में रोज देखते हैं। हमारा संघ तो बहुत अभी संख्या में बहुत कम है, हमारे चारों तरफ तो यही चीजें हैं, पद पृष्ठ मंचमाला, उसमें घिरे रहते हैं, वो कभी कभी असर कर जाता है। एक जो 8वां नियम है, समण संघियों को ये बहुत परेशान करता है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। लेकिन वो तो जो लोग आते हैं उनकी तो ये अभिलाषा होती है कि यहाँ हम काम करेंगे, काम करते भी हैं, और फिर उनका अल्टीमेट तो एम ये होता है कि हम राजनीति में जाएंगे, और उजागर हो जाता है। ये बहुत परेशान करती है और नजर भी आ जाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाते हैं। ऐसा हमें कई बार देखने में मिला है। तो ये कई चीजें हैं जो संघी को परेशान करती है। मेरी बात यहाँ समाप्त हुई कि मैंने जैसे कहा कि हमें यदि संघ में विलय होना तो अपने इन बीमारियों को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ। 1 मिनट की बात और है कि हमें संघ का फीडबैक भी चेक करते रहना चाहिए। समण संघ की हमें अभी थोड़ी सी नेगेटिव बात कही, अब थोड़ी सी पॉजिटिव भी बात कर लेता हूँ। अभी हमारे यदि हरियाणा में देखें तो एक करनाल की बात है। एक मैं संघ से क्षमा चाहूँगा कि मैं एक जाति विशेष का नाम ले रहा हूँ, ताकि मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ, जबकि जाति विशेष, समुदाय विशेष, समाज विशेष की यहाँ कोई बात नहीं होती, लेकिन बात स्पष्ट करने के लिए मेरी मजबूरी है, मैं कहता हूँ। एक वाल्मीकि समाज से लड़का था, उसका मर्डर हो गया था, और बहुत कई दिन से बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने आज तक वाल्मीकि समाज में कभी समण संघ की, समण शब्द की बात नहीं हुई। तो बहुत बड़ा बात थी, और औरों ने भी सुना होगा कि वहाँ पे जो बात हुई, मतलब उसमें समझौता कमेटी के आदमी थे, उन्होंने आके बाहर कहा, उसने वाल्मीकि समाज नहीं बोला, बहुजन समाज नहीं बोला, उसने बोला मैं सारे समण समाज यहाँ पे है, और मैं आगे जो अंदर जो बात हुई मैं वो कहना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा इंसिडेंट दुख हमें भी हुआ, अब भी है, पर थोड़ा सा साहस इस बात से कि वहाँ पे मैंने इतने बड़े समाज में इतने बड़े लोग में पहली बार समण संघ की बात नजर आई, बात समझ आई। इससे थोड़ा सा ये फीडबैक है। रही बात दूसरे और की समाज की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं। रविदासिया समाज है, पहले कुछ और नाम से लिखता, लेकिन अब वो नाम लेना छोड़ गए, अब रविदासिया समाज है। रविदासिया समाज में समण संघ की बात बहुत अच्छी तरह चली गई, वो अभी प्रैक्टिस में नहीं आई। ऐसी हमारा एक थानक समाज है जो संत कबीर को मानता है, उस समाज में भी समण संघ की बात बहुत अच्छी तरह से चली गई, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस में नहीं आया। तो ये बात इसलिए कहना हूँ कि अपने संघ का प्रभाव क्या है, फीडबैक क्या है, क्या असर है, थोड़ा सा बीच बीच में रिव्यू करते रहना चाहिए। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि समण संघ की जो दवाई है होम्योपैथिक है।
असर धीरे कर रही है लेकिन लाजवाब करेगी, परमानेंट इलाज कर देगी। बस यही बात मैंने कही थी। संगमवा में मेरी किसी